अच्छा, वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, तुमने हमारा नमक खाया है। नमक कितनी आम सी चीज है ना। हम सुबह से शाम तक न जाने कितनी चीजें खाते हैं और उन सब में एक इंग्रेडिएंट जरूर होता है और वो है नमक। बिना नमक के सब स्वाद सा लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नमक कैसे बनता है और आखिर ये नमक बनाने वालों की देह इतनी ठोस क्यों हो जाती है और इसमें आग भी नहीं लगती? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर इंडिया की बात करें तो आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक प्रोड्यूस करने वाला देश है। बता दें कि इंडिया में सालाना 300 से 350 लाख टन नमक पैदा होता है और इसमें भी अकेले गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5000 करोड़ रुपए का है। और गुजरात के साथ ही साथ राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी नमक बनता है और ये नमक बनाने वाले किसानों को नमक मजदूर कहा जाता है। आइए आपको नमक मजदूरों का असल हालात बताएं जो आपके खाने तक स्वाद लाते हैं। नमक मजदूरों का हाल जो इस देश में है, ये पहली कहानी नहीं है और ना ही आखिरी। कहा जाता है कि जब तक पानी है तब तक नमक है। इसे आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि खारे पानी में ही नमक बनाया जाता है और नमक खाकर आप पानी ना पिए, ऐसा नहीं हो सकता। आज हम आपको नमक मजदूरों की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जो जब तक जिंदा रहते हैं नमक के साथ जीते हैं और जब मर जाते हैं तो अगर उन्हें दफनाया जाता है तो नमक में ही लिपट कर दफन हो जाते हैं। और कुछ नमक मजदूरों का पूरा शरीर चिता में जल जाता है, पर इसी वजह से उनके पैर इतने सख्त हो जाते हैं कि कई बार तक नहीं चल पाते हैं, जिससे नंगे पैर सालों साल चलकर वो हमारे लिए नमक बनाते हैं। ये नमक जितना साफ सुंदर दिखता है, इसके पीछे उतना ही काला सच है। बता दें कि भारत के गुजरात का कच्छ नमक की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ नमक बनाने वाले किसानों की जिंदगी सिर्फ नमक पर टिकी होती है। नमक की खेती के नंबरों की बात करें तो इन खेतों में दूर दूर तक सिर्फ मेड़ काट कर खेत बनाए जाते हैं और उनमें पानी भरा जाता है। यहाँ इस खारे पानी को सूखने दिया जाता है। जैसे जैसे पानी सूखता जाता है ये खेत आसमान की तरह सफेद हो जाता है, जिसके बाद इन कुछ सफेद हो चुके खेतों में खम्पारा या फावड़ा चलाती औरतें, आदमी और बच्चे दिखते हैं जो कि साल के 8 महीने यही काम करते हैं और लगातार खम्पारा चलाते हुए नमक बनाते रहते हैं। लेकिन नमक की खेती इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ ये खेती होती है वहाँ बसावट नहीं है और जहाँ लोगों की बसावट है वहाँ नमक की खेती पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यह खारे पानी की वजह से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि दूसरे गांव के लोग इन खेतों के पास बस जाते हैं जहाँ तक नमक का काम करना है। ये बड़े से मैदान में एक छोटी सी झुग्गी में 9 महीने रहते हैं और बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। दरअसल जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है ये नमक की खेती करने वहाँ के ठेकेदारों के पास चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ ये लोग सेठ यानी दूसरों की जमीन और वहीं बनाए कमरे में सपरिवार रहकर नमक निकालने की मजदूरी करते हैं। और यहाँ 1 टन नमक निकालने पर इन लोगों को लगभग 50 रुपए मिलते हैं। यानी जितने में आप 1 या 1.5 किलो नमक खरीदते हैं उतने पैसों में नमक मजदूर 1000 किलो नमक निकालते हैं। यहाँ बताते चलें कि एक मजदूर परिवार एक सीजन में जमीन और बारिश के बेस पर कई हजार टन नमक निकाल सकता है और इसी काम के लिए अपनी जमीन पर नमक निकालने वालों को 200 से 250 रुपए मिलते हैं। अगर आपको पता होगा तो साल 1930 में महात्मा गांधी ने इसी गुजरात में अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था और नमक बनाने पर अंग्रेजों की लगाई रोक और टैक्स के खिलाफ दांडी यात्रा की थी। लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है, और आज जो सत्याग्रह वाली जगह से मैं 100 किलोमीटर दूर कितने ही नमक मजदूर नमक बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना नमक ठेकेदार या फिर एक दिन में 1000 टन नमक पैदा करने वाली रिफाइनरी के मालिक कमा रहे हैं। ये दुखद है कि उनको उनके हक के लायक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बात मेहनत या रिसोर्सेज की नहीं, बल्कि नमक बनाने वालों और नमक पैक करके बेचने वालों के बीच जो फासला है वो सब कुछ बयां करता है। इन दोनों वर्गों के घर देखने पर इनकी कमाई का फर्क साफ आ जाता है। इतना ही नहीं, लगभग 9 महीने तक इस नमक से होने वाली बाकी फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर जगह वही हैं। बता दें कि नमक बनाने वालों के शरीर में आपको काफी बदलाव नजर आएंगे। जहाँ इनकी उम्र महज 30 से 31 साल की होती है, लेकिन नमक में दिन रात काम करते करते इनके बाल, दाढ़ी सब सफेद दिखते हैं, मानो 45-46 वाली उम्र के इंसान हो। वो सफेद नमक में रहते रहते खुद भी वैसे ही होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी नमक बनाते जिस नमक मजदूर को रोजी के लिए एक गिन रही होती है, वो असल में परिवार के 4 या 5 लोगों समेत नमक बना रहा होता है। यानी गिनती होती है एक की, पर नमक परिवार के कई लोग बना रहे होते हैं। और नमक बनाना कोई आसान काम नहीं है।
जले पर नमक छिड़कना सिर्फ कहावत ही नहीं है, असल में भी किसी चोट पर जब नमक लगता है तो हमारी जान निकल जाती है। वहीं जब ये किसान नमक बनाते हैं तो पैर आंख तो जलता ही है। बुखार हो, चोट हो, खेत में जाकर काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जितने टन नमक उतने ज्यादा पैसे। और यही वजह है कि दिन के कई घंटे नमक में गुजारने के बाद इन मजदूरों के पैर बहुत सख्त हो जाते हैं। ये पैर कुछ मामलों में इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि मरने के बाद जब शरीर जलाया जाता है तो सब जल जाता है, बस पैर नहीं जलते। बेशक ये दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन आज भी देश की अधिकतर जनता को इनके हालातों की खबर नहीं है। इन खेतों में काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि अब मर जाएं तो हमारा गांव पाँव नहीं जलाता है, नमक डालकर पाँव को गड्ढे में डालना पड़ता है, या तो फिर अग्नि में दोबारा पाँव को डालते हैं। अब हाल में या तो नई नई मशीनें और जूतों के आने से इस मामलों में थोड़ी कमी आई है, मगर दशकों से नमक का काम करने वाले मजदूरों की हालत तो और खराब ही हो गए। आज सरकार इन खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को सरकारी बूट और काला चश्मा दे रही है, क्योंकि दिन भर धूप में चमकते नमक को देखकर किसी की भी आंखें चौंधी आ जाएं। लेकिन यही मजदूरों का कहना है कि ये जूते 3 या 5 साल पहले दिए गए थे और टूट गए। अब कोई भी जूते आज साल भर चल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज की गुजरात सरकार इनके लिए क्या कर रही है? बता दें कि ज्यादातर शहरों में जहाँ चुनाव से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें, रैलियां, बैनर्स दिखी जाते हैं, वहीं इन किसानों के आसपास कोई बैनर या चुनाव प्रचार नहीं दिखता है। सरकार को लेकर जब मजदूरों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो गाड़ी लेकर आ जाता है हम चले जाते हैं वोट डालने, जो हमारा करेगा हम लोग उसी को वोट डालेंगे। लेकिन उनके मुताबिक अभी तक उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। इन किसानों के मुताबिक सरकार जूते देती है पर वो 1 साल चलते हैं। चुनाव है तो बस यही कहेंगे कि सरकार हमको जूते चश्मा दे दे, थोड़ा आंखों में जलन कम हो। आज गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5,000 करोड़ का है और मोटे तौर पर लगभग 5 लाख लोग इसके काम से जुड़े हैं। अब इन लोगों की जो बुनियादी जरूरत है वो भी सरकार ना पूरी कर पाए तो सबसे बड़ी विफलता है। और आज दुविधा ये है कि अभी नमक इंडस्ट्री केंद्र और राज्य सरकार के बीच लटक रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें मजदूरों को हो रही हैं। यहीं अगर पूरे देश की बात करें तो आज भारत में सालाना 300 से 350 लाख टन नमक पैदा होता है। जैसी बारिश होती है नमक का उत्पादन भी वैसे ही घटता और बढ़ता है। किस मजदूर को कहाँ कितने रुपए मिल रहे हैं ये कई बातों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से नमक निकालने वालों की कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई है। इन्हीं सब कारणों से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब ये तो थी नमक मजदूरों की कहानी, लेकिन हर इंसान अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद करता है। ऐसे में गुजरात के किसी भी हिस्से में नमक बन रहा हो तो इसका एक बड़ा असर उन बच्चों पर भी होता है। अब चूंकि नमक बनाने का काम 9 महीने तक चलता है, तो जैसे ही अक्टूबर में काम शुरू होता है ये किसान अपने गाँव से निकलकर नमक बनाने वालों के खेतों में आ जाते हैं और अगले 9 महीने वीरानी जगह के इन खेतों में ही बीतते हैं। ऐसे में उनके बच्चों का स्कूल भी छूटता है और नई जगह पर कुछ तो पढ़ाई हो पाती है, लेकिन पढ़ने का फ्लो बहुत खराब हो जाता है। और बच्चों की पढ़ाई का खर्च को देखते हुए ये गरीब मजदूर उन्हें भी इस काम में लगा देते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ स्कूल्स होते हैं और ना ही वो अपने बच्चों को गाँव में छोड़कर यहाँ काम करने आ सकते हैं। ऐसे में बच्चों की पीढ़ियां बाल मजदूरी कानून को नमक में मिलाते हुए इन्हीं नमक के खेतों में झुककर काम करते हुए दिखती हैं। आपको इन नमक के खेतों में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके हाथ पैरों पर नमक का असर साफ देखा जा सकता है। ऐसे में इन किसानों को लोगों की सेहत से जुड़े और क्या खतरे हैं और इन लोगों से जुड़ी दिक्कतों का समाधान क्या है और सरकार इनके लिए क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बेशक आज पूरा देश इनका बनाया नमक खा रहा है, लेकिन इनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। दोस्तों, आपको इन नमक मजदूरों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।